बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान एक खातून सियासतदान है। ये भी बता दूं कि आजकल उनकी पार्टी ना उनसे सख्त नाराज है। दावत देती हूँ उज़्मा कारदार को। ऐसे ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली मेरे ख्याल में मुलाकात ज्यादा बेहतर होती है आज। इतना टाइम ये सोशल डिस्टेंस इस तरह का चलता रहेगा पता नहीं, मगर उज़्मा जी तुम्हें पीटीआई समझ के ही चिपक रही हैं। उज़्मा जी कैसी हैं आप? कहाँ हैं आजकल? सुना है पार्टी ने तो आपको आजकल खुदाफिज कह दिया है। टाटा बाय बाय। आपके दिल में हूँ और पार्टी जो है वो तो माँ की तरह होती है, और एक फैमिली में अगर आपको पता है नाराजगियां तो होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाते हैं, आप वहीं रहते हैं, क्योंकि जो आपकी पार्टी की एफिलिएशन है तो वो आपके दिल के अंदर होती है। अरे क्या बात है। नहीं नहीं, हमेशा घर छोड़ के नहीं जाते, कभी कभी घर वाले भी कहते हैं कि सामान उठाएं और निकल जाएं। तो फिर थोड़ी देर बाद घर वालों को याद आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो वापस भी बुला लेते हैं। चले जी, आइए आइए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक उभरती हुई मॉडल हैं। तशरीफ लाती हैं प्यारी सी नाजुक सी ज़ूनी शेख। ऐसी लड़कियां अपने वजन से ज्यादा जब हैवी पर्स उठा के घूम रही होती ना तो चोर इनका पर्स चुक के निकल ही नहीं सकते। ओ पर्स नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। तुम बैठ जाओ, लेके बैठ के जरा अच्छा लंबा सांस लो। ओके। और नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान एक मशहूर सिंगर है। तशरीफ लाते हैं अशरफ मिर्जा साहब। आइए जी, आपको आपकी लंबे सफर तक मैं छोड़ कर आऊँ, वो आपका सोफा है। अब आइंदा सफर का थोड़ा छोटा करना। बहुत सारी करना। उज़्मा जी जी फरमाएं। पार्टी से निकाले जाने पर दुख तो हुआ होगा ना? मेरे तो मुंह पे लिखा हुआ है पीटीआई। पाकिस्तान के किसी शहरी से पूछ लेंगे, कहेंगे ये पीटीआई लिखा हुआ है। देखिए बात सारी ये है कि लोग छोटी सी चीज़ का बहुत बड़ा एक मतलब निकाल लेते हैं। उज़्मा जी, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आपकी निजी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर डाल दी? मेरी जो लॉयल्टी है वो अनक्वेश्चनिंग है। मैं मरते दम तक अपने लीडर के साथ हूँ। मैंने पैशनेटली डिफेंड किया है। मेरी तो ज़ीरो टॉलरेंस है। आप कोई मेरा टॉक शो निकाल के देख लें, मैंने तो उड़ा के रख दिया है अगर किसी ने बात भी की है। अब यहाँ पे भी ये जो क्लिप था, इसमें भी मैं डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे दिल में इज्जत है उनकी। जब अगर आपके दिल में इज्जत है तो आप कैसे कोई नेगेटिव बात कर सकते हैं? उज़्मा जी, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। मेरी भी ऑडियो लोगों ने लीक कर दी है। आपकी ऑडियो में क्या था वाला? एक बंदे को टेलीफोन ते पैसे मांग रहा सी, फिर ते जिहदे कोलों पहले ले सन ना ओनू गालां कढ रहा सी। ओने ओ कॉल ओनू सुनाती, फिर उन्हां दोनों ने रल के इनू छित्तर मारे। और टोटल 250 दा मसला सी, 300 छित्तर खा ले। बाद कह रहे सी 50 छित्तर मैनू फ्री पे ने। अच्छा ज़ूनी, आप बताइए, आप कब से मॉडलिंग के शोबे में हैं और कहानी अभी तक सिर्फ मॉडलिंग में चल रही है या फिर एक्टिंग के भी ख्वाब देख रही हैं? कोई चांस मिल गया? नहीं, मॉडलिंग के लिए मुझे 5 साल तो हो गए हैं। मैं मॉडल कभी बनना चाहती ही नहीं थी, मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। तो फिर एक इंसिडेंट हुआ, एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट था, तो उसमें मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, सिर्फ जस्ट टू सपोर्ट हर। अच्छा। तो वहाँ पे जब मैं उसको सपोर्ट करने गई तो somebody was there, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा तुम मॉडलिंग के लिए ट्राई क्यों नहीं करती हो, तो मॉडल बनो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, आई ट्राई फॉर मॉडलिंग। मैं तुम्हारे लिए फिल्म बनाऊंगा और तुम्हें उसमें हीरोइन रखूंगा। बड़े फास्ट गियर में जा रहे हैं आप। और उस फिल्म का नाम होगा चमगादड़ की वापसी। बाबी की वापसी तो नहीं होगा? हर गल च बोलते हो ना, इसलिए पार्टी जो बाहर हो आजकल। मैं आपके लिए फिल्म बनाऊंगी। अच्छा। उसका नाम होगा उज़्मा जी की पीटीआई में वापसी। बड़ी हसीन फिल्म होगी। और तेरी फिल्म नहीं चलनी। क्यों? फयाजुल हसन चौहान ने फिर रिपोर्टा उत्ते पहुंचा देनी है। फयाजुल हसन चौहान ने स्टोरी बार मुफ्ती सुना देनी है ताकि कोई टिकट ही ना लगे। मिर्जा साहब, आपका ताल्लुक जिला झेलम से, इश्क तो बहुत किए होंगे। अल्लाह
ये बताने वाली चीज़ें यहाँ तो नहीं है ना। साइड से आ जाओ, उथे जगह बनी उथे दस दियो। प्रोग्राम तो बाद में दस देंगे। फिर भी कुछ हल्की आंच पे ही बता दें। जाहिर है ये इस फील्ड में बंदा है, कोई आम नॉर्मल बंदा भी हो तो जाहिर है वो प्यार तो करता है। हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं फोक सिंगर्स, तो उनमें पहले इश्क में नाकामी होती है, उसके बाद वो सिंगर बन जाते हैं। तो मैं पूछना ही चाह रही हूँ, आपका भी कोई ऐसा हादसा हुआ है? नहीं, मुझे शौक था स्टार्ट से, बचपन से था इश्क करने का? नहीं, गाने का। ओह अच्छा। मेरा ख्याल है इन्हां दा उतना ब्याह हो गया तद नहीं बोलन। जाहिर है मैं डर रहा हूँ ना। फिजा इन्हां गल्लां दा तैनू नहीं पता, ब्याह तो पहले इश्क हुंदा, बाद च ओही बोझ बन जांदा। ते ओही बोझ चुक चुक के दी टिंड होई है। बाबी नाले दा इश्क बड़ा मशहूर होया। कैसे? बाकी आशिक ते अपनी गर्लफ्रेंड दे पीछे गर्दन लवा देंदे ना, इन्हें अपने वाल लवाते। हाँ, इसीलिए बाबी को वबाल कहता है। तो फिर गुलूकार कैसे बन गए? पढ़ाई के बाद मेरे हमारे बहुत मोहतरम आजिज साहब, अफजल आजिज साहब यहाँ से ही लाहौर रहते हैं, उनसे सीखा थोड़ा बहुत। उसके बाद रिकॉर्डिंग की तो आज तक ये चल रहा है सिलसिला थोड़ा। कितने साल हो गए? तकरीबन 7-8-10 साल हो गए। अरे वाह। फिजा जिन्ने साडे फोक सिंगर ना, इन्हों गायकी वास्ते कोई खास चीज की जरूरत नहीं होंदी। इन्हां कोल ढोलक ना होवे ते घड़ा वजा लेंदे ने। इन्हां कोल तुम किनारी ना होवे ते दिने उस परात च आटा गुन लेंदे ने ते रात ਨੂੰ मुंदी करके ओनू वजा लेंदे ने। ओए हर चीज दा किसे ना किसे तरीके नाल इस्तेमाल कर लेंदे आ। इन्हां कोल माइक ना होवे ते घड़े च मुंह दे के बेस वधा लेंदे ने। उसे घड़े च सुबह लस्सी पी लेंदे ने ते रात ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ओ घड़ा तां दूर दी गल है, इन्हां कोल ते 3 पतीलियां होन ते उन्हां ਨੂੰ ਵਜਾ के गुजारा कर लेंदे। पतीलियां भी दूर दी गल ने, इन्हां ਨੂੰ खाली पीपे मिल जाण ना ओदे नाल भी अद्धा गाना कर लेंदे ने। Welcome back, you're watching तारों से करे बातें। अच्छा आप बताइए उस्मा जी, इमरान खान साहब से इतनी रफाकत, ठीक है, इतनी लंबी पीटीआई, और दिल में अफसोस तो थोड़ा बहुत होता होगा कि काश ये सब ना होता। क्या हो गया ये? हमने तो उनसे सीखा है कि अगर आपको एक कोई मुश्किल पेश आई है लाइफ में, तो आपको और डटे रहना चाहिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल अपना कंट्रोल खो दें और कहें जी अब क्या होगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत मुझे इज़्ज़त दी है, अप्रिशिएट किया है और मुझे इनकरेज किया है और सिखाया है कि एक कॉज के लिए आपने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करनी है, वो भी कर लें। तो मैं तो जितना उनका मैं शुक्र अदा नहीं कर सकती हूँ, उन्होंने उनसे बहुत सीखा है। क्या बात है जी। ओए औरतां वास्ते वक्त गुजारना केड़ा मुश्किल हुंदा। मैं 2 इकट्ठियां होके बहन पूरे महल्ले दियां बुराइयां करदे 2 हफ्ते लंघ गए। एक औरत बस च जा रही सी खड़ी होके, फिर एक बंदे ने कहा औरत है खलोती, उन्हें अपनी बीवी दे नाल दी सीट देती। उन्हें कहा भैन मेरी इत्थे बह जा, पर पूरे रस्ते च इहदे नाल गल ना करी। औरत अगों कहंदी बह जा वे, चुप नालों ते खड़ी चंगी आ, तू अपनी सीट अपने कोल रख। अच्छा जूनी मुझे बताइए, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? किस लीडर को आप सपोर्ट करती हैं? आपने वोट किसको डाला था? वोट मैंने पीटीआई को डाला था और मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है मुराद सईद। तो मुराद सईद में ऐसी कौन सी खासियत आपको दिख गई जो आप उनकी फैन हो गई? क्या किया उन्होंने ऐसा? अग्रेशन मुझे उनका अच्छा लगता है। वो जब भी बोलते हैं हक की बात करते हैं और पूरी बात करते हैं, और हल्की बात करते हैं और पूरी बात करते हैं। यार कितनी क्यूट है। फिर और क्योंकि अपनी मतलब जब वो हो रहा अजलास हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है, कहीं से भी कितने भी शोर की आवाज़ें आती हैं, या असल में वो कहना ये चाह रही हैं कि जब मुराद सईद बोलते हैं तो अपोजिशन की बोलती बंद कर देते हैं। उन्होंने अपोजिशन दी बोल दी की बंद करनी, वो तो जदों बोलते लगता तोते नूं करंट पिया। भाई आपको एक्टिंग करने का शौक था ना, आप काफी इधर उधर जाकर अपना स्क्रीन टेस्ट भी दे चुकी हैं, एक्टिंग के ऑडिशन भी दे चुकी हैं, तो हल्का सा तो उनकी जैसी तकरीर करके दिखाइए या उन जैसा बोल के दिखाइए। नहीं, मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया उन्हें। इतना नहीं किया? क्या मुश्किल है, यही कहना बिलावल ती शबाज शरीफ ता। ओके मैं ट्राई करती हूँ। बाबा की टिंड ता, चाचा की मूछ ती। अच्छा मिर्जा साहब आप ये बताइए, आपने गाना सीखा है बाकायदा या फिर आप भी आताई हैं? थोड़ा बहुत सीख है जो आ सका है मुझे। ठीक है जा सकते हैं मैंने। तो बाकी जो रह है वो बताई हूँ मैं।
बाकी बताई है, सुना है बड़ा खर्चा वर्चा भी करना पड़ता है, तो जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं जी जी, वहाँ पर भी बड़े पैसे वैसे लगे क्या ज़ाहिर आपका? उस्ताद पे खर्चा करोगे तो ज़ाहिर है उसकी फ़ायदा भी मिलेगा ना फिर बाद में। क्या नाम था आपके उस्ताद का? अफजल आजिज साहब। अच्छा, अफजल आजिज साहब, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास आपके एक शागिर्द मिर्जा साहब बैठकर आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्होंने मुझे गाना सिखाने के लिए मुझे लूट लिया, मुझे अपना घर बार भी बेचना पड़ गया, पकड़ लिया मेरी जेब में, लूट लिया मुझे। साडे अंग अंग विच नशियां ने पींगा पाइयां ने, अस दुनिया तो चोरी चोरी वारियां लाइयां ने, वारियां लाइयां ने। आ ई ओ कई पीटीआई हाँ जी, इन्हां दे वजीर को खैर दी खबर लियाउण ना लियाउण रोज नवी JIT ले आउंदे ने। तुसी अली जैदी साहब वाली वेख लो, कहंदे ने मोटरसाइकिल ते कोई JIT फड़ा के निकल गई है। तुसी भी कुछ बोलो कि मर के बोलोगे। यार पीपल पार्टी का की हाल होएगा? वही होएगा जो एदा होया पे है। इस JIT की वजह करो कोई होर फड़िया जाए या ना फड़िया जाए, जुल्फकार मिर्जा जरूर फड़िया जाए। ले भी जिन्ना तू तजिया कीता ते जिन्ना रह गया सारे ते लानत। जिन्नी तेरी जिंदगी लंघी है ते जिन्नी रह गई उससे भी लानत। अच्छा फिर JIT का की बनेगा? वही बनेगा जो पहले जड़ियां JIT बनिया सन उन्होंने दा बने। लो जी, जे सिंध हुकूमत मन गई NFC वर्ड ते जो वफाक कह रहे हैं, अच्छा फिर तो ठीक है, नहीं तो आए दिन JIT आएगी ना। चीनी स्कैंडल दे JIT नहीं होना मेरे। तू ये कहना चाह रहे हैं कि चीनी स्कैंडल दे रेफरेंस ते दायर होए नहीं? हाँ जी, तो सिंध दे विच नवी तो नवी JIT आई जा रही है। ओए आने दे, तेनों की टेंशन है। ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਕੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? चलो भाई नशइयो, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। हमारी डॉक्टर दवाई ले आई जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਬह ही 500 पा के दवाई ले आए। वो वाली दवाई नहीं, मेडिसिन की बात कर रही हूँ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਈ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ मैनू बहन दे यार, हम भी मेडिसिन ही लेते हैं। वो गंदे नशे हमने छोड़ दिए, जो ऐसे पाउडरी पीते थे। हम आजकल मॉडर्न नशे कर रहे हैं। आइस छीक रहे हैं। छीक सो। तुम लोग आइस क्यों पीते हो? इस करके कि ठंडी हुंदी है। तुम लोगों ने नशे छोड़ने हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिस तरह ताटे हुक्मराना नु इकरार दा नशा ना, इस तरह सानू पाउडर दा नशा। जिस तरह और नहीं ना नशा छड़ सकते, असली भी नहीं छड़ सकते। जब पुलिस के छितर पड़ेंगे ना तो सारे नशे तुम लोगों के उतर जाएंगे। केड़ी पुलिस आई है ते सानू छितर मारेगी? जेड़े सानू छितर मारेगा सी ओनु चपेड़ मार। और यार मैं तेनू बहुत मार रहा है। ये मेरा ख्याल। क्या हाल बना लिया तुम लोगों ने अपना। पहलो तो बड़े असी टार्जन सी। अगर तुसी टार्जन नहीं तो फिर बांदर क्यों लेके नाल फिर रहे हो? किन्नों की आई बांदर? तेनू की आई? मेहरबानी। तुम लोगों ने नशा छोड़ना है या मैं तुम लोगों को जेल भिजवाऊं?
किसी चुर्रा दा सानू जेले पाए। सिर तक की स्वेटर लपेट के फिर रहे हैं। डॉक्टर मेरी मंगनी फिर टूट गई है। मैं तेरे दंद भी तोड़ देने ने। प्लीज मेरा हेयर स्टाइल लौटा दो। ए बाबा वेग तो बगैर नहीं रह सकता। वो क्यों? इनू घुमा के ते कहंदा परे हो जाओ, मेरा दिमाग घूम गया है। तुम लोग ना ऐसे बाज नहीं आओगे, मैं तुम लोगों को इंजेक्शन लगाती हूँ। खाली पेट चलो अब तुम लोगों की बारी इंजेक्शन की। असी कोई इंजेक्शन तो डरने असी अपने दोस्त नू इंजेक्शन लवा सकने हैं ते अपने आप नू नहीं लवा सकते तो चलो इंजेक्शन। ठीक है, लगवाओ जल्दी करो। ओए चल थले उतर तू। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। दुनिया आपके साथ हम यहाँ पर एक गेम खेलने लगे हैं और आपका साथ देंगी यहाँ पर उस्मा जी भी, ठीक है? हो जाए जी। अब सबसे पहले आप कर रही हैं सियासी तकरीर और आपने वोट मांगने हैं हमारे ये बाबे और हमारे चाचे से, मुझसे, निर्मल से, एलिजाबेथ से, ठीक है? हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। मैं आपके हलके में एमपीए के इलेक्शन में खड़ी हूँ। आपसे गुजारिश है कि मुझे वोट देके मुझे कामयाब करें। मैं आपके हलके का कोई काम नहीं करूँगी। फिर असी तेनू वोट क्यों देंगे? पहले जिन लोगों को वोट दिए वो कौन सा काम कर रहे हैं? आप मुझे वोट दें, इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली का भला करूँगी। बैठी उस्मा जी कोला ते सोच नूनी वाली। जूही ने कैसी स्पीच की है उस्मा जी, बताइए कि अब फ्यूचर में अच्छी सियासतदान बन सकती हैं? आपकी जॉब ठीक नहीं भाई है? तो मेरे ख्याल में जो उनको शौक है जिस काम का, उनको उसी में रहने दें। मगर अब आपने उनका काम करना पड़ेगा और वो करती हैं कैटवॉक और स्टिल शूट की पोजिंग। तो यहाँ पर आपने भी स्टिल शूट की पोजिंग करनी है और किसी म्यूजिक के ऊपर कैटवॉक करनी है। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि म्यूजिक चलेगा, उसके ऊपर जैसे रैंप मॉडलिंग होती है, कैटवॉक, वो आपने यहाँ पर करके दिखानी है, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पर तस्वीरें खींचूंगी और आपने प्रॉपर मॉडलिंग के पोज देने, ठीक है? किस दिन के बदले उतार रही हैं मुझसे? चले जी, हो जाओ शुरू। वाह जी वाह, आप तो मुझे भी काट गई। हालात कैसे भी हों, पीटीआई पोज बड़े अच्छे कर लेती। पीटीआई पोज अच्छे कर लेती है और मीडिया एक्सपोज अच्छे कर लेती है। और पॉज करना तेना ते खत्म है। ए ते शहबाज शरीफ साहब दे प्रोजेक्ट दी तख्ती दे अगे इंज पॉज कर देने जिस तरह प्रोजेक्ट इन्हां ने बनाया है। ओए उधर मॉडल ते दे। क्यों? तुझसे खुद नहीं देखी जा रही? अपनी शक्ल वेख, लगदा घाह कट्टन वाली कैंची होंदी है। निर्मल एक फौतगी ते गई ते जनाजा दफनाउण तो पहलों ही आ गई। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਆ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਦੀ ਭਾਨ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਲਾ। अतुल नाजी साहब, जब आप नहीं आए थे ना तो आज़मा जी एक सवाल कर रही थी। क्या? कि मुझे क्यों निकाला? और अब उस्मा ये सवाल कर रही, पहले नवाज शरीफ ये सवाल कर रहा था। मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे पता है कि मैं सारी अपनी जो जितनी ज़िंदगी है ना मैं पीटीआई में ही गुजारूंगी और मेरा लीडर जो है वो इस बात को पहचानता है और उसे सब पता है। मैं सिंध में आसुद्दीन जदरंगी का जीना मुश्किल कर दूंगा। करें जी, बिल्कुल। उस्मा, तुम्हारी बचपन से मुझे यही आदत बहुत पसंद है कि तू लूती बहुत अच्छी लानी है। लुत्ती लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, जेआईटी की रिपोर्ट पढ़ लिया करें आप। अगर एनएफसी अवार्ड पर सिंध हुकूमत ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सिंध फतह करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये जब तक बिलावल उद्दीन बिटंगी
मेरे खिलाफ बयान देने से बाज नहीं आएगा। ये GIT का सिलसिला चलता रहेगा। ये ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਫਸੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੀਨ ਮਰਜ਼ੰਗੀ। और जब तक GDA मेरे साथ है उनकी आवाज की तरफ कोई नहीं देख सकता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ नहीं पांदे। और टटारियो, और अगर तुम मेरा साथ देते मैं कब का सिंध फतह कर चुका होता। ਜਿਹੜਾ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। और टटारियो, अगर तुम मेरा साथ दो तो चूना मंडी से लेकर गाजियाबाद तक तुम्हारी हुकूमत होगी। फिजा जी, एडे अच्छे सिंगर आए ने मिर्जा साहब, कोई अच्छा जा गाना ही सुनाओ। मिर्जा साहब फिर हो जाए मुकाबला इन टाड़ियों के साथ। चला मेरा जी ढोला कोई पानी पींदे हो, तुसा नाल तालाया लजपाल सुनी दे, तुसा नाल तालाया लजपाल सुनी दे। ओ छला मेरा जी डोला तुसी घूमन करे दे हो, ओ कम तुसी कोई नहीं करना ऐवे कोल मरे दे हो। छला मेरा जी ढोला कोई माचस आने दी, ओ हिक मिल तू ढोला नहीं लोड़ ज़माने दी। मेरा जी डोला तेनू आदत खाने दी, आवाम दा की साथ देना तेनू जल्दी सी लंदन जाने दी। छला मेरा जी ढोला तुसा आए उते जाना ना, सानू भावे भूल जायो साडा प्यार भुलाना ना। ओ छला मेरा जी डोला तुसी आए ते जाना ना, ओ सानू भावे भूल जाना साडा कार भुलाना ना, ओ सानू भावे भूल जाना साडा इकरार भुलाना। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीबो गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना रही हैं? पहली खबर बताइए। हॉरर फिल्म देखते हुए बरतानवी शख्स कोमे में चला गया। ਇਹਨੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੌਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੇ ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਕੋਮੇ ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਜਾਨੂ ਅਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਮੇ ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਕੌਮੇ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੌਮੇ ਚ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਾਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ। ਚਾਚੀ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਏ। ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੁੜੇਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਚੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। और क्या खबर है? मेरी शादी करो नाराज बेटा बिजली के टावर पर चढ़ गया। ਚਾਚੀ ਵੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ। ओ क्यों? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਦਿਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੀ ਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਣੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ मैं फजाई एहतजाज कर रही हूँ। चाची जब टावर पे चढ़ी तो सारा मोहल्ला चाची को शैतान समझ के पत्थर मारने लग गया। और कोई खबर रह गई तो बताओ। ऑनलाइन कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में भी 25% इजाफा। ऑनलाइन कुर्बानी च नुकसान ही नुकसान आ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਖੋਚਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਛੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਐ, ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਏ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਟicker ਭੇਜ ਦੇਂਗੇ, ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਓਜਰੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਜਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਹੈ।